हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 98 यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय इतिहास का 17वां अध्याय यूरोपियों का आगमन। आज इसी के मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न आज हम कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन जो है एक या दो क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है एग्जाम में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज से क्लास हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के क्लास का 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है यूरोपियों का आगमन का। तो ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो किसने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वही कौन था? ये था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो किसने भारत में सबसे पहले जो है अपना व्यापार फैलाया और लोगों को प्रभावित किया? किसने? पुर्तगाली ने। किसने? पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1498 ईसा में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो ये कहाँ पर उतरा था वास्को डी गामा? ये उतरा था कालीकट में। कहाँ पर? कालीकट में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये कहाँ का था? पुर्तगाल का। कहाँ का था? पुर्तगाल का था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया? तो वह कौन अंग्रेज था जिसने जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? तो वह सर थॉमस रो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? तो किस लिए किया गया था? पुर्तगालियों द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईसा में किससे छीना था? तो किससे छीना था? ये बीजापुर के सुल्तान से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? भारत तक समुद्री मार्ग की खोज तो ये किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पुर्तगालियों के द्वारा भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? तो किससे प्राप्त की थी? ये किया था जहांगीर से। किससे? जहांगीर से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो किसने की थी भारत के समुद्री मार्ग की खोज? ये किया था वास्को डी गामा ने। किसने? वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वास्को डी गामा। अगला प्रश्न है, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो किससे हुई थी? ये पेरिस की संधि से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पेरिस की संधि। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था? क्या उद्देश्य था? तो इसका सर्वप्रमुख उद्देश्य यह था कि काली मिर्च व अन्य मसालों की
व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब 17 मई 1498 ईसा में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? किसने उसका स्वागत किया था? कालीकट के राजा जमोरिन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? तो ये कहाँ पर स्थापित किया था? कालीकट में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, कालीकट में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किससे की गई थी? किससे की गई थी? किससे की थी? ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? तो किसने की थी बेसिन की संधि? तो ये किया था बाजीराव द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन था उत्तराधिकारी रॉबर्ट क्लाइव का? ये था हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो किसने नीले पानी की नीति अपनाई थी? तो ये अपनाया था फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? मतलब किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? तो किस से छीना था? यूसुफ आदिल शाह से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो किसे सम्मानित किया था? हॉकिंस को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, हॉकिंस को। अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सूरा और अफीम प्राप्त होता था। तो वह कौन सा क्षेत्र है? वह है बिहार। कहाँ, कौन सा स्थान है वो है बिहार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बिहार से जो सर्वोत्तम सूरा और अफीम प्राप्त होता था यूरोप वासियों को। अगला प्रश्न है, भारत में 1612 ईसा में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो कहाँ पर अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था अंग्रेज़ों ने? कहाँ पर? सूरत में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है, कौन सा नगर है? वो है मुंबई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तो किसने भारत में तंबाकू का प्रचलन किया था? तो ये किया था पुर्तगालियों को। किससे है ये श्रेय? पुर्तगालियों को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह रहा आज का मोस्ट 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये आज का यूरोपियों का आगमन का ये टॉपिक था। तो फ्रेंड्स, आप नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं कि क्लास कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा और अपना तैयारी बरकरार रखिएगा।